हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे एक प्रैक्टिस सेट पूरे 55 प्लस प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग पिछली क्लासेस को नहीं देखें तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको सभी सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है, तो लास्ट में आप लोग अपना नाम स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि हम इतने बचे हुए समय में अपनी बेहतरीन तैयारी कैसे करें, सिलेबस को कैसे कंप्लीट करें, तो आप लोग हमारे क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा क्रैश कोर्स है। इस क्रैश कोर्स में आपको सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही इस क्रैश कोर्स में आपको 5 प्रैक्टिस सेट फ्री दिए जा रहे हैं। ठीक है, ये सिर्फ ऑफर चल रहा है 500 छात्रों के लिए। इसका जो प्राइस रखा गया है मात्र 149 रुपए इसका प्राइस रखा गया है। तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगी, उस लिंक पे जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे उसके बाद उसमें नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद 149 रुपए का पेमेंट होने के बाद पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आज की क्लास का है जो कि बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। ठीक है, सभी लोग पेन कॉपी लेके जरूर बैठेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, बिंदुसार किसका पुत्र था? जवाब देंगे सब लोग। बिंदुसार जो है किसका पुत्र था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो बिंदुसार जो है किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, त्रिपिटक की जो है पवित्र जो है पुस्तकें हैं कौन सी? त्रिपिटक किस धर्म की पवित्र पुस्तकें हैं ये आपको बताना है। सिख धर्म की है, नहीं है, जैन धर्म की भी नहीं है, मुस्लिम की भी नहीं है। तो त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तकें हैं। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पेट एग्जाम में बेहतरीन स्कोर करना है तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाएं। जो भी यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम की अपडेट है, यूपी वीएट एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट है, वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। ठीक है, पेट एग्जाम की कोई भी अपडेट है, छोटी से बड़ी अपडेट आपको इसी चैनल के द्वारा सबसे पहले देखने को मिलेगी। सटीक जानकारी देखने को मिलती रहेंगी। ठीक है, पाल साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। पाल साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? 3 के जवाब देने का प्रयास करेंगे। अगर प्रथम पूछे तो गोपाल था। ठीक है, तो वही पूछा जा रहा है, गोपाल ही। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रथम शासक। ठीक है, संस्थापक भी अगर लिख देता तो गोपाल आपको आंसर पे लगाना था, गोपाल पे। ठीक है, चलिए भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश कौन था? स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है हिस्ट्री का ये। भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश कौन सा था? वो था गुलाम राजवंश। ठीक है, ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, शिवाजी महाराज के शासनकाल में मंत्रिपरिषद को किस नाम से जाना जाता था? जवाब दीजिए सब लोग। शिवाजी महाराज के शासनकाल में मंत्रिपरिषद को किस नाम से जाना जाता था? तो अष्ट दिग्गज के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? अष्ट दिग्गज के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ऑप्शन इसका अष्ट प्रधान के नाम से। ठीक है, अष्ट प्रधान के नाम से। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए वाला नहीं होगा, आपका डी वाला होगा। ठीक है, चलिए प्रार्थना समाज के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। जवाब देने का प्रयास करेंगे, प्रार्थना समाज के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? अगर पूछे किसकी प्रेरणा से जो है इसकी स्थापना की गई थी, सबसे पहले तो पता होना चाहिए प्रार्थना समाज के जो है संस्थापक कौन है? आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से जो है इसकी स्थापना जो है, यानी कि प्रार्थना समाज की जो स्थापना है आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई थी। ठीक है, चलिए काकोरी षड्यंत्र मामला किस वर्ष में हुआ? काकोरी षड्यंत्र मामला किस वर्ष में हुआ? जवाब देने का प्रयास करेंगे। काकोरी षड्यंत्र मामला जो है किस वर्ष में हुआ? 7 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। ये हुआ था 1925 में। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस पार्टी की स्थापना की थी? कल ही ये क्वेश्चंस में बताया था ना आप लोगों को। सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस पार्टी की स्थापना की थी? तो ये जो है फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना किए थे। आप लोगों से क्वेश्चन है कब किए थे, किस सन में किए थे, ये आपको कमेंट बॉक्स में छाप देना। ठीक है, चलिए वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी? वो कौन सा अधिनियम था? 9 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। सभी लोगों को गुड इवनिंग भाई। सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे। लाइक आप लोग नहीं करते हैं, लाइक करने से थोड़ा मोटिवेट होता हूँ और भी बेहतरीन आप लोगों के लिए मैं क्लासेस लाता रहूँगा जो एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे क्वेश्चंस। तो वह अधिनियम जो है वो है भारत सरकार अधिनियम 1858। ठीक है, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए स्वराज पार्टी के निर्माण में मोतीलाल नेहरू के साथ निम्न में से किसकी प्रमुख भूमिका थी? जवाब दीजिए सब लोग।
स्वराज पार्टी के निर्माण में मोतीलाल नेहरू के साथ निम्न में से किसकी प्रमुख भूमिका थी? तो ये जो है चित्तरंजन दास की जो है प्रमुख भूमिका थी और इसमें ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है कहाँ पे? जवाब देने का प्रयास करेंगे, 11 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है शांत घाटी में। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइलेंट वैली ये कहाँ पे अवस्थित है? केरल में अवस्थित है। ठीक है, अवस्थित है। कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती हैं? स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, जवाब देने का प्रयास करेंगे। कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती हैं? तो ये जो है देवप्रयाग में मिलकर गंगा बन जाती है। ठीक है, भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिलकर। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, कौन सा ग्रह सबसे चमकीला है? कौन सा ग्रह सबसे ज़्यादा चमकीला है? तो वो है शुक्र ग्रह, सबसे चमकीला है। ठीक है, इसे भोर के तारा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो वो है सुपीरियर झील। ठीक है, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, खारे पानी की पूछे तो कैस्पियन सागर। ठीक है, यहाँ पे ताजे पानी की बात हो रही है। ठीक है, तो लेक सुपीरियर हो जाएगी। ठीक है, यानी कि आपकी जो है सुपीरियर झील। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है कौन सी? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है कौन सी? सभी लोगों का भाई जवाब आना स्टार्ट हो गया है, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है कौन सी? अनाई मुड़ी है। ठीक है, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। इसकी ऊंचाई लगभग 2695 मीटर है। ठीक है, चलिए, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ शब्द किसने प्रस्तावित किया था सॉरी, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ शब्द किसने प्रस्तावित किया था? 16 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ शब्द किसने प्रस्तावित किया था? तो इस शब्द को जो है प्रस्तावित किए थे राजकृष्ण ने। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत के कृषि क्षेत्र में समानता किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? ये बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा ही जाता रहता है। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे और डेली आप लोग क्लास देखा करें। क्लासेस का टाइमिंग आप सभी को पता ही है, 8 बजे आपकी मॉर्निंग में एक क्लास होती है, उसके बाद 1:30 बजे होती है, उसके बाद आपकी ये हो रही है 6:30 बजे। ठीक है, आज थोड़ा लेट हो गई है। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट क्लास है, कल से आपकी टाइम से क्लास आया करेगी। तो भारत के कृषि क्षेत्र में समानता किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? यह पाई जाती है प्रचंड बेरोजगारी। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्टार लगा के जरूर से जरूर आप लोग नोट कर लीजिएगा। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। ठीक है, अगर वर्ल्ड में पूछे तो नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। चलिए, श्वेत क्रांति के संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध से है। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटे का अनुमान क्या है? वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटे का अनुमान क्या है? जवाब देने का प्रयास करेंगे। 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोगों का जवाब आना स्टार्ट हो गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटे का अनुमान क्या था? तो इसका अनुमान था जीडीपी का 6.4%। ठीक है, ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में छाप देंगे। जो क्वेश्चंस आप लोगों से मैं पूछा करूं उसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर दिया करें। ठीक है, चलिए, संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य निम्नलिखित में वर्णित है किस सूची में? प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि बहुत ही बेहतरीन क्लासेस आपको मिलती रहें ऐसी डेली। तो संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य निम्नलिखित में वर्णित हैं, 11वीं सूची में वर्णित हैं। ठीक है, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो क्या होता है? यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है इसमें से। ठीक है, ऑप्शन की बात करें तो। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सरकार के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, इसके ऊपर। चलिए, अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? 23 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग।
तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सुमेलित नहीं है, इसमें कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है। और बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है, स्टार लगा के सभी भागों को आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। 24 का जवाब दीजिए सब लोग, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो भाग 2 नागरिकता से संबंधित है, भाग 3 मूल अधिकार से, भाग 4 राज्य की नीति के निर्देशक तत्व से, भाग 5 यहाँ पे मूल कर्तव्य दिया गया है, जो कि मूल कर्तव्य जो है ये जो है आपका भाग 4A में मतलब दिया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन इसका जो है डी वाला नहीं सही है, ठीक है। चलिए, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? 25 वर्ष है, ठीक है। राष्ट्रपति पूछे 35 वर्ष, राज्यपाल पूछे 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति पूछे 35 वर्ष। अभी हाल ही में उपराष्ट्रपति बनाए गए हैं जनदीप धनखड़, ठीक है। न्यूटन का पहला नियम किसके रूप में जाना जाता है? न्यूटन का जो है पहला नियम किसके रूप में भी जाना जाता है? तो ये जो है जड़त्व के नियम के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को क्या कहते हैं? प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को क्या कहते हैं? आवर्ती कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्ती कहते हैं। तो ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के अनुसार निम्नलिखित में से किस में सोडियम के समान गुण होते हैं? 28 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के अनुसार निम्नलिखित में से किस में सोडियम के समान गुण होते हैं? तो ये होते हैं लिथियम में, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? तो वो है कैसीन, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, ठीक है। बेरी रोग निम्नलिखित में से किसी विटामिन के कारण होता है? विटामिन ए से रतौंधी होता है, विटामिन सी से स्कर्वी होता है, रिकेट्स विटामिन डी से होता है। बेरी यहाँ पे पूछा है तो विटामिन आपका जो है B1 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, उत्तरायण का विलोम है, उत्तरायण का विलोम क्या है? 5 क्वेश्चंस हिंदी ग्रामर के पूछे जाएंगे, व्याकरण के। उत्तरायण का विलोम क्या हो जाएगा भाई? दक्षिणायन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दक्षिणायन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो, वाक्य के लिए एक शब्द है क्या? वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो, वाक्य के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? प्रोषित पति का हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में यमुना का प्रवाची शब्द नहीं है, कौन सा? यमुना का कौन सा प्रवाची शब्द नहीं है? 38 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में यमुना का प्रवाची शब्द नहीं है, कौन सा? 38 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो अर्कजा है, कृष्णा है, हंससुता है, कूलम कसा है, नहीं है इसमें यमुना का प्रवाची, ठीक है। तो 38 का जो है डी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये नदी का प्रवाची है, ठीक है। चलिए, प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है, कौन सा? प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है, कौन सा? 39 का जवाब देंगे सब लोग। तो प्रयोजन का समानार्थी शब्द इसमें नियोजन नहीं है, बाकी लक्ष्य हो गया, उद्देश्य हो गया, हेतु हो गया, ये सब प्रयोजन के समानार्थी शब्द हैं, ठीक है। चलिए, बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या है बताइए? बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या है? बहिष्कार का संधि विच्छेद बताइए सभी लोग। तो बहिधनकार, ठीक है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे रीजनिंग के क्वेश्चन से स्टार्ट हो गए हैं, तो सभी लोग पेन कॉपी लेके रेडी हो जाएं भाई। रीजनिंग के क्वेश्चंस आ गए हैं, इसे सॉल्व करें। यदि इसे जो है ये कहा जाता है या लिखा जाता है तो इसको किस प्रकार लिखा जाएगा ये आपको बताना है। 47 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। 47 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। इनका अंतर आप लोग पता करें, ठीक है। सबसे पहले अंतर पता करें। तो यहाँ पे मैं बता दूँ, P और T के बीच का जो अंतर है वो कितना अंतर है? +4 का, यानी कि Q हो गया, जैसे R हो गया, S हो गया, T, यानी कि +4 ऐड किया गया है। उसके बाद O और R के बीच का जो अंतर है +3 का है, ठीक है। उसके बाद W और A के बीच का अंतर है +4, यानी कि एक बार +4 ऐड किया गया है, उसके बाद +3 ऐड किया गया है। ऐसे ही प्रक्रिया चलती गई है। तो वही प्रक्रिया हम इसमें कर देंगे, इसमें, ठीक है। जब हम T में 4 ऐड करेंगे तो यहाँ पे X आ जाएगा आपका, ठीक है, X आ जाएगा। उसके बाद R में हम 3 ऐड करेंगे तो U आ जाएगा, ठीक है। A में जब हम +4 ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा E, ठीक है। तो 47 का जो है इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ऐसे ही आप लोग जोड़ते चले जाएंगे तो इसमें जो है आपका सही हो जाएगा ये वाला,
ये वाला, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वी दिया गया है, यहाँ पे यू है, यही आपका सही हो गया, ठीक है, बी वाला। चलिए, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ गया है। पी क्यू का भाई है, एस पी का पिता है, एस जो है पी का पिता है, आर एस का भाई है। यदि टी आर की माँ है तो पी का टी से क्या संबंध है? बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है। ब्लड रिलेशन से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में 100% आएंगे, तो जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग भाई, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। पी क्यू का भाई है, पी जो है क्यू का भाई है, ठीक है। आगे देखिए, एस पी का पिता है, एस जो है ये पी का पिता है तो इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आर एस का भाई है, आर जो है एस का भाई है तो ये इसके बगल में आ जाएगा, ठीक है। यदि टी जो है आर की माँ है, टी जो है आर की माँ है तो आर की माँ इसके ऊपर आ जाएगी, ये टी हो गई। माइनस से हम फीमेल को मतलब प्रेजेंट करते हैं और प्लस से जो है मेल को प्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है, पी का टी से संबंध क्या है? ये जो पी है, टी से क्या संबंध है? पी का टी से क्या संबंध है? तो नीचे ही आएंगे तो टी का ये क्या हो जाएगा, ये पोता हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये इसका लड़का हो गया, इसका ये लड़का हो गया तो पोता हो जाएगा, तो ग्रैंडसन। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक बार आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा अच्छे से। यदि 27 दिसंबर 2009 को बृहस्पतिवार था तो 1 मार्च 2010 को जो है कौन सा दिन था? 49 का जवाब देंगे सब लोग। 27 दिसंबर 2009 को बृहस्पतिवार था तो 1 मार्च 2010 को कौन सा दिन था? जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो इसे मैं सॉल्व किए दे रहा हूं फटाफट। इसमें जो आपका आएगा वो आएगा शुक्रवार आएगा। क्या आ जाएगा? शुक्रवार आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही सरल प्रश्न है। सबसे पहले आप लोग ऑड डेज निकाल लीजिएगा, ठीक है, ऑड डेज, फिर 7 से डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है, आ जाएगा। चलिए इसमें बताइए, निर्देश 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी तरह समान है, एक असमान है। उस असमान शब्द का चयन करें। आज 55 से ज़्यादा प्रश्न है, ठीक है, कम से कम 60 प्रश्न होंगे इसमें। तो इसमें मैंडोलिन आपका जो है इसमें असमान है 50 वाला, ठीक है। 50 जो है इसमें आपका अलग है, ठीक है, क्योंकि ये सब जो है जैसे सहनाई हो गया, सैक्सोफोन हो गया, बांसुरी हो गया, ये सब क्या है, फूंक फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र हैं, ठीक है। ये स्ट्रिंग पर आधारित वाद्य यंत्र है मैंडोलिन, ठीक है। चलिए करंट के क्वेश्चन, 10 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में करंट के आएंगे। मॉर्निंग में डेली करंट अफेयर की क्लास होती है, उस क्लास को जरूर देखा करें, ठीक है। चलिए जुलाई 2022 में संपन्न टेनिस की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता विंबलडन 2022 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? स्टार लगा के नोट करिएगा इसे, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। तो इसे जो है इसका खिताब जीते हैं नोवाक जोकोविच। किसने जीते हैं? नोवाक जोकोविच। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, छपने वाला प्रश्न है। चलिए, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि आईआईटी के शोधकर्ताओं द्वारा कैंसर का पता लगाने हेतु पीवोट नामक एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित उपकरण विकसित किया है? किस संस्थान द्वारा? तो ये जो है विकसित किया गया आईआईटी मद्रास के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आईआईटी मद्रास बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, जम्मू एवं कश्मीर में रतले जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जवाब देने का प्रयास करेंगे। जम्मू एवं कश्मीर में रतले जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? ये किया जा रहा है चेनाब नदी पर, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब जितने भी क्लास को देख रहे हैं, जितने भी लोग, यार प्लीज वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, ठीक है। चलिए, जुलाई 2022 में किस अर्थशास्त्री को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार में शामिल किया है? 54 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो शामिल किया गया है गीता गोपीनाथ को, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अप्रैल 2022 में भारत के पहले 99.99% शुद्ध हरित हाइड्रोजन पायलट संयंत्र की शुरुआत जो है कहाँ की गई है? जोरहाट में की गई है, ठीक है। 55 को जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जोरहाट कहाँ पे है? असम में है, ठीक है। चलिए, जुलाई 2022 में किसे पीयूष गोयल के स्थान पर G20 के लिए भारत का नया शेरपा चुना गया है? अमिताभ कांत को चुना गया, ठीक है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, मई 2022 में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत के स्थान पर है? 57 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। और बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। तो इसमें जो भारत का स्थान है वो है
कौन सा स्थान है? 150, 150, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 3 मार्च 2022 को क्वाड नेताओं के वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन संपन्न हुआ। क्वाड समूह में कौन सा देश शामिल नहीं है? 58 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। 58 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। क्वाड समूह में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो इसमें 4 देश हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान, ठीक है। न्यूजीलैंड इसमें नहीं है, ठीक है, तो न्यूजीलैंड आपका शामिल नहीं है इसमें। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मई 2022 में भारत में बंगाल की खाड़ी में चक्रवात आसानी निर्मित हुआ। इस चक्रवात का नाम आसानी किस देश ने रखा था? तो यह रखा था श्रीलंका देश ने, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। मार्च 2022 में ताल ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। यह ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? मार्च 2022 में ताल ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। यह ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो यह स्थित है फिलीपींस में, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है? 61 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। 61 का भाई जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो इसमें मैं बता दूं आपको, भांगड़ा जो है शास्त्रीय नृत्य इसमें नहीं है। भांगड़ा जो है पंजाब का लोक नृत्य है, ठीक है। तो ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, बच्चों वाला प्रश्न है। राजस्थान सबसे छोटा पूछे तो गोवा आपको याद रखना है, ठीक है। जनसंख्या में उत्तर प्रदेश हो गया, सिक्किम सबसे छोटा हो गया, ठीक है। चलिए विवेकानंद रॉक मेमोरियल भारत के किस राज्य में स्थित है? विवेकानंद रॉक मेमोरियल भारत के किस राज्य में स्थित है? 63 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो ये तमिलनाडु में है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? ये स्थित है तिरुवनंतपुरम में। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आपको मिलान करना है, कौन किससे संबंधित हैं। 65 का जवाब देने का प्रयास करेंगे और एक एक प्रश्न को आपको नोट कर लेना है, ठीक है। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है इसमें, ठीक है। जैसे यहाँ पे अमजद अली खान दिया गया है, तो अमजद अली खान का संबंध है सरोद से, ठीक है। अली हुसैन का संबंध शहनाई से है। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी से है और अल्लाह रक्का का संबंध है तबला से, ठीक है। तो 65 का जो है सी वाला इसमें करेक्ट हो जाएगा। एक एक को नाम नोट करिएगा, किससे संबंधित है, किस वादे से संबंध है इनका, ठीक है। इंडोनेशिया की मुद्रा कौन है? इंडोनेशिया की मुद्रा बताइए। 66 का जवाब देंगे सभी लोग। रुपया, ठीक है, इंडोनेशिया की मुद्रा है, ठीक है। 66 का जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। रुपया भारत की मुद्रा है, यहाँ पे रुपया है, ठीक है। चलिए मई 2022 में इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 किसने जीता? तो गीतांजलि श्री ने जीता है, ठीक है। ये स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। चलिए मई 2022 में संपन्न UEFA चैंपियंस लीग 2021-22 का खिताब किस फुटबॉल क्लब ने जीता था? तो इसे जो है जीता था रियल मैड्रिड ने, ठीक है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए जून 2022 में अबू धाबी में आयोजित 22वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार वितरण समारोह में जो है किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। 69 का जवाब देने का प्रयास करेंगे, तो वो है शेरशाह, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है प्रतिवर्ष? 70 का जो भी राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा, ठीक है। और इनमें से जितने भी प्रश्न आपके सही हुए हों तो लास्ट में अपना नाम स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर देगा। ऐसी डेली क्लासेस देखने के लिए चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। जो भी यूपी SSC, यूपी BEd एंट्रेंस एग्जाम काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी अपडेट रहेगी, वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास पे। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।